जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम आपको आज जो भट्ठा, ईंट का जो भट्ठा होता है, उसके मालिकों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या वो संघर्ष करते हैं, और जो आज ईंट इतनी महंगी हो रही है उसके बारे में भी हम राय लेंगे। क्या उसका नुकसान, क्यों इतनी ईंट महंगी हो रही है, उसकी वजह क्या है, और जो आजकल जो राखी की जो ईंटें बनकर आ रही हैं, लोग उनको यूज़ कर रहे हैं, उससे कितने लोगों को नुकसान हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ बल से हम बात करेंगे, जो लक्स के नाम से भट्ठा मशहूर है उनके। जी। महंगी तो कोयले की वजह से हो रही है जी। कोयला महंगा हो गया तो ईंट महंगी होगी। पहले कोयला 7,000 रुपये टन आता था, अब 16,000 रुपये पहुँच आ रहा है, 16 के बीच 16.5 आ रहा है। मेन वजह तो यही है, मिट्टी महंगी होगी। अच्छा, डीजल के भाव भी आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुँच गए 2-3 साल में। देखो, ये ईंट की तो महंगी वजह की यही है, मेन तो कोयला है। कोयला बाहर से लाना पड़ रहा है, अगर अपने इंडिया में ही आपको मिले तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। पहले कोयला जो था वो इंडिया से ही आता था, अभी यूएसए का कोयला आता है, वो जो है काफ़ी महंगा पड़ता है हमें, उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से ईंट का रेट बढ़ा हुआ है। तो इस बारे में सरकार से क्या अपील करेंगे ताकि सरकार आपकी सुने और कोयला यहाँ पर उपलब्ध करा दे? तो सरकार से तो यही करेंगे कि हमारे ये ऑक्शन करें, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा खाने चलें, जिससे हमें सही तरीके से सही रेट में कोयला मिल जाए, और ताकि हमारे भट्टे सुचारू रूप से सही चलते रहें और सस्ता हमें ईंधन पड़े, हम भी लोगों को सस्ती ईंट उपलब्ध करा सकें। दूसरा, जो आजकल ईंट चल रही है, राखी से ईंट तैयार की जा रही है, उससे कोई नुकसान होता है आम जनता को, कैसे बताएंगे आप, क्या है उसका नुकसान? देखिए, ईंट का तो ऐसे है, ये जो हमारी ईंट है ये सदियों से चली आ रही है, काफ़ी पुरानी, कई सदियों से आप देखते होंगे ईंट ही चलती थी, वो तो अब चली है। उसकी क्या है, वो कितनी चलेगी, कितनी चलेगी, नहीं चलेगी, ये तो देखो कहना मुश्किल है। हम किसी के कारोबार के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हमारी अच्छी है। तो उससे कहीं ना कहीं बीमारी भी लगती है कोई, जैसे कि केमिकल होता है, उसमें केमिकलों से तैयार होता है। इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन ये सच बात ये है। अगर मैं तो अपनी राय ये देना चाहूँगा, अगर मकान बना, मतलब मुझे मकान बनाना पड़ा, तो मैं तो वही चीज़ यूज़ करूँगा जिसको पहले से यूज़ कर रहे हैं, और उसको ठीक भी निकलती है। 100, 150, 200 साल तक कहीं नहीं जाता मकान। हम देख रहे हैं हमारे पुराने बुजुर्गों की बैठ के आज तक हैं, उस से हम ईंट निकालते हैं तो ऐसे ही कम आधी से ज़्यादा ईंटें ऐसे ही निकल जाती हैं सबूत। और इसके अलावा क्या समस्या आपको आ रही है? जैसे कि देखा जाता है व्यापारियों की भी समस्या होती है, पर कोई समय पर समाधान नहीं हो पाता है, क्या कहना? समस्या तो और तो कोई समस्या नहीं है, बस हम तो ठीक चल रहा है, ठीक कारोबार है हमारा। समय समय पर लेबर की भी समस्या होती जाती है, कई बार ऐसा है, लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। देखो, ये थोड़ा सा मशीनी युग तो आ ही गया लेबर का। सरकार वो बीच में क्या कर सकती है? लेबरों की तो समस्या सारी चीज़ में ही है, सभी को ही है, इसी तरह से हमारे को भी है। बाकी काम तो हमारा लेबर की वजह से चलता है। लेबर वाले साथ हम आपस में मिल के काम करेंगे तभी ये काम चलेगा। आम जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे? बस आम जनता को तो क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारी तो यही राय है कि हम अगर मकान बनाएं तो हमारी इस ईंट का इस्तेमाल करें। ये ईंट अच्छी है, और इसका हमारे बुजुर्ग भी विश्वास करते थे, हमें भी काफ़ी विश्वास है कि यही अच्छी है, तो यही अच्छी है। तो हम देखा जाए कि वो ईंट जल्दी खराब हो जाती है। जी। जल्दी खराब होने का मतलब है कि टूटना और खुर जाना, फिर उसके बाद मतलब उससे कई केमिकल निकलता है, केमिकल से तैयार की जाती है। ये जो ईंट हमारी जो सदियों से चलती आ रही है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। ये तो मिट्टी की बनती गठन, ये तो मिट्टी से बनी हुई है, प्राकृतिक है। देखिए इसमें क्या है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक के नाम पर भी कहीं ना कहीं फिर इसमें हम देखेंगे, कहीं ना कहीं आम जनता को नुकसान झेलने को मिलेगा। हमारी जो ईंट है ये मिट्टी की ईंट बनती है और कोयले से पकती है जी। कोयले से, कच्चे ईंधन से ईंट पकाते हैं। इसमें कोई मिलावट का कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। रही बात उसमें तो हो सकता है लगे किसी ने सीमेंट कम रला दिया, ज़्यादा रला दिया, वो तो बढ़िया घटिया हो सकती है। ये हो ही नहीं सकती है। तो मिट्टी से बननी है, कच्ची ईंट बननी है, कोयले से पकनी है। ये जितने टेम्परेचर पर बननी है उतने पे ही बननी है। तो इसलिए इसको तो यही कहेंगे, ये ईंट तो बढ़िया है, वो काफ़ी बढ़िया है, उस ईंट से काफ़ी बढ़िया। एक दो भाई ने वो यूज़ करी है, तो उनकी भी निजी राय यही है कि हमारी ईंट ये बढ़िया है, मिट्टी से बनी हुई, कोयले से पकी हुई ईंट बढ़िया है। धन्यवाद जी आपको।